बिजनेसमैन राज कुंद्रा आज अदालत में पेश हुए थे और उस दौरान उन्हें बेल दे दी गई। ये एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है जिसमें कि बिटकॉइन स्कैम में वो एक आरोपी हैं। 18 लोगों में से 17वें नंबर पे हैं। क्या केस क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो ईडी का केस है, एक मिस्टर भारद्वाज नाम के कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2018 में उनके खिलाफ पुणे में और महाराष्ट्र में कुछ एफआईआर हुई। यह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन ऐसा रिवील करता है कि जब मिस्टर राज कुंद्रा इस मिस्टर भारद्वाज को मिले तब भारद्वाज के खिलाफ कोई केसेस थे नहीं। तब भारद्वाज एक लीडिंग बिजनेसमैन था। एक प्योर बिजनेस डील थी जिसमें मिस्टर टॉम नाम का कोई इजरायली सिटीजन था। उस इजरायली सिटीजन को मिस्टर भारद्वाज ने 285 बिटकॉइंस 5 ट्रांचेस में ट्रांसफर किए मिस्टर कुंद्रा को टू मिस्टर टॉम, हु इज एन इजरायली सिटीजन, नॉट टू मिस्टर कुंद्रा। दैट इज ईडीज केस, नॉट माई केस। ईडी का इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करता है कि ये पैसे गए टॉम को, कुंद्रा को नहीं। बिकॉज मिस्टर टॉम इज एन इजरायली सिटीजन हु इज नॉट ट्रेसेबल, द लायबिलिटी इज नाउ पुश्ड ऑन टू मिस्टर कुंद्रा। एडमिटेडली हैज नॉट रिसीव्ड अ पेनी, बट चलो मान लेते फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेट्स कंसिडर द ईडीज केस टू बी ट्रू विदाउट एडमिटिंग इट। अगर वैसे एडमिट कर लिया जाए तो 2017 में 285 बिटकॉइंस की वैल्यू थी 6.5 करोड़, मतलब 6.5 करोड़ का केस था। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2018 में इसको अटैचमेंट कर लेते तो ये मैक्सिमम केस बनता 6.5 करोड़ का। लेकिन ईडी का तो कहना है कि ये 285 बिटकॉइंस है दरअसल कुंद्रा के पास ही है, ये किसी और को दिए नहीं गए। मान लीजिए अगर ये मिस्टर कुंद्रा के पास है, एक केस मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो भी इसकी वैल्यू 6.5 करोड़ थी जब रिसीव हुआ। अगर 2018 में अटैचमेंट होती सो कॉल्ड, तो इस केस की अटैचमेंट होती 6.5 करोड़ तक। अब इनका केस ये, ईडी का केस ऐसा है कि अप्रैल 2024 में अगर इन्होंने अटैचमेंट किया तो उनका ये कहना है कि तब बिटकॉइन की कीमत बढ़ के 150 करोड़ हो गई। नाउ दैट कैन नॉट बी अ लीगल आर्ग्यूमेंट इन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। सेकेंडली, दे कैन नॉट स्लीप ओवर देयर राइट्स एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि अप्रैल 2024 में जो वैल्यू है उस वैल्यू का हम लोग आज प्रॉपर्टी अटैचमेंट करेंगे। आज मिस्टर कुंद्रा की 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड। Now that argument in law may not be sustainable. We will challenge that before the Honorable Bombay High Court and in due course of time. तो इस पूरे मामले में कई बार अदालत मतलब जो राज कुंद्रा हैं वो ईडी के सामने पेश हुए थे। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की थी और क्या यही वजह है कि आपको आसानी से आज बेल मिल गई है? देखिए, गिरफ्तारी करना या नहीं करना ये एविडेंस पे डिपेंड होता है। जब कोई भी अक्यूज्ड खुद से कोऑपरेट कर रहा है, खुद से डॉक्यूमेंट जाके ईडी को दे रहा है, कभी भी कोई समन स्किप ना करे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस है कि ऐसे केसेस में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकती है और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा उसने क्राइम किया या नहीं किया। लेकिन ईडी का तो ये भी कहना है ना कि आपने तो एविडेंस नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फोन मांगे थे आपके, फोन्स नहीं दिए, वॉलेट जो है जिसमें बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन नहीं है उसका डिटेल्स आप नहीं दे रहे हैं। ऐसे आरोप तो आपके ऊपर लग ही रहे हैं। व्हेन दीज एलिगेशंस आर मेड, दे हैव टू बी टेस्टेड विद द फैक्ट्स इन द कोर्ट। ये सारे एलिगेशंस का जवाब हम लोग सही टाइम पे ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि जो एविडेंस हम लोग सामने रखेंगे और जो एविडेंस ईडी के थ्रू आएगा किस पे बिलीव करना है। सो इट इज प्रीमैच्योर राइट नाउ। बस एक सवाल बस जानना चाहूंगी, जब अदालत ने आज बेल दिया तो क्या कंडीशंस पे दिया, क्या कहा अदालत? द कंडीशंस आर दैट ही शुड बी ग्रांटेड बेल ऑन 1 लाख रुपीज श्योरिटी एंड ही शुड ट्रैवल अब्रॉड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इन शर्तों के साथ वो अब बाहर बेल पे जा सकते हैं, अदालत के बाहर जा सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट प्रशांत पाटिल जो कुंद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।